अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी लास्ट क्लास उस दिन आपकी टूल्स की वजह से प्रॉपर्ली नहीं ली जा सकी क्योंकि टूल्स में प्रॉब्लम आ रहा था ग्लिच की वजह से। तो इस वजह से फिर मैंने ये सोचा कि आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूँ। हमारा जो टॉपिक था कंपैटिटर एनालिसिस का, ताकि आपका वो वाला दिन ज़ाया ना हो और आप ये वीडियो देख के उसको थोड़ा आप रिमाइंड कर लें अपने ज़हन में और उसको वीडियो को देख लें ताकि नेक्स्ट अभी आप क्लास लेंगे तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? अच्छा, ये है कि हमारा जो पहला टॉपिक था वो था प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च का जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? सबसे मेन चीज़ होती है कि एक अच्छी प्रोडक्ट हमें, एक वाइबल प्रोडक्ट हमें अगर मिल जाती है, ठीक है? तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, ठीक है? उसके बाद हमने उसका कॉम्पिटिटर उसमें से चूज़ करना होता है कि जिसको हम क्या नाम है, कॉपी समझ लें या जिसकी हम एक फैमिली को फ़ॉलो अप करके तो उसने जो प्लेस ली हुई है टॉप 10 में, तो हम उसको जो स्ट्रैटेजीज़ उसने यूज़ की हुई हैं, उनको हम देखते हुए उस प्रोडक्ट को यानी कंप्लीट उसको हम उसका समझ लें डीपली उसको एनालाइज़ करेंगे और वो क्वालिटीज़ अपनी प्रोडक्ट में लेके आएँगे और वो जो जो भी उसने टेक्निक्स यूज़ की हैं, तो ताकि हम भी टॉप 10 में अपनी प्रोडक्ट को लेके आ सकें, ठीक है? तो सबसे पहले अभी आप एक प्रोडक्ट यहाँ पे देख लेते हैं, तो उसके हवाले से फिर मैं आपको बताऊँगा कि उसको क्या-क्या चीज़ें उसमें कंपैटिटर एनालिसिस में आपने चेक करनी होती हैं। अच्छा, ये सजेशन में ही आ गया मेरे पास है, ये एक आ गया कीवर्ड, इसी को देख लेते हैं, ये स्लैंट बोर्ड के नाम से है, ठीक है? अच्छा, आपने मैग्नेट ओपन करके मैग्नेट से तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट आप कोई भी ब्रॉड कीवर्ड लिख के, जैसे सिंपली आप बोर्ड लिख के तो उसमें से उसके जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं आपको मिल जाते हैं। ठीक है? कप लिख लें, बॉटल लिख लें, कुछ भी लिख लें, ठीक है? तो अभी हमारे पास ये एक स्लैंट बोर्ड का कीवर्ड आया है। हम फिर इसका ना गेट कीवर्ड कर लेते हैं, देखते हैं कि इसका ये कीवर्ड कैसा है, ठीक है? इसके कुछ रेलेवेंट कीवर्ड्स वगैरह हैं या ये मेन कीवर्ड है या इसका सर्च वॉल्यूम वगैरह कितना है, ठीक है? और क्या नाम है, इसका रैंक वगैरह कितना है, ठीक है? अच्छा, ये मैंने स्लैंट पोर्ट सर्च किया, गेट कीवर्ड किया, तो ये देखें ऑलमोस्ट मेरे पास इसने 2650 कीवर्ड निकाल दिए हैं, ठीक है? ये कि ये कीवर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि मैग्नेट में क्या-क्या चीज़ें आपको क्लियर करता है मैग्नेट, ठीक है? अच्छा, पहले सबसे पहले जो हमारा मेन कीवर्ड जो हमने ऊपर टाइप किया था वो है स्लैंट बोर्ड, ठीक है? इसका ये सर्च वॉल्यूम शो कर रहा है, ठीक है? उसके बाद ये मैग्नेट आईक्यू स्कोर इसका शो कर रहा है, ये सीपीआर शो कर रहा है। सीपीआर मैंने बताया था आपको कि सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक जो है इसको हम बोलते हैं कि ये विद इन 8 डेज़ आपको कितनी क्या नाम है आपकी सेल्स होनी चाहिए तो आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो फर्स्ट पेज तक आ जाती है, ठीक है? रैंक हो जाती है, मीन्स ये है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया था कि ये एक आपने कोशिश करनी है कि ये 300 से कम हो तो ये 56 है तो ये ज़बरदस्त है, सीपीआर इसका ज़्यादा नहीं है। यहाँ से आप ये व्यू टॉप प्रोडक्ट भी इसकी देख सकते हैं कि इसमें इस कीवर्ड पे इसकी कीवर्ड पे टॉप प्रोडक्ट्स कौन-सी हैं, ठीक है? ये मैग्नेट आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है? अभी ये 2650 जो हमारे पास से इसने कीवर्ड निकाले हैं इसके, ठीक है? देखिए, आपको अमेज़न में मैंने पहले बताया था कि अमेज़न देखिए प्रोडक्ट्स तो वही होती हैं, सारी ऑलमोस्ट वही प्रोडक्ट्स होंगी जो जिनकी फिज़िकल अपीयरेंस होती है, जो सेल हो रही हैं, ठीक है? हमने मेन जो हमारा होता है ना टारगेट अमेज़न में वो होता है कि अच्छा कीवर्ड ढूँढना। कीवर्ड क्यों देखें, अमेज़न का जो एल्गोरिथम है उसमें वो प्रोडक्ट को अमेज़न वो जानता नहीं है, यानी उसके सिस्टम में कीवर्ड के ज़रिए से वो प्रोडक्ट निकलती है जो उसके एल्गोरिथम में चल रहा है, ठीक है? वो कीवर्ड का जो है ना कोडिंग हुई हुई है, ठीक है? तो अमेज़न जो भी अपना प्रोसेस करता है वो कीवर्ड्स के ज़रिए करता है, या जो भी हमने ये मेन आपको कीवर्ड्स दिखा रहे हैं, ठीक है? वो कैसे होता है कि जैसे अमेज़न को ये नहीं पता कि ये स्लांट बोर्ड एक प्रोडक्ट कैसी है, ठीक है? अमेज़न ने जब अपनी वर्किंग करनी है, जब हम कोई भी बंदा स्लैंट बोर्ड सर्च करेगा तो वो उस कीवर्ड्स को क्या नाम है कलेक्ट करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके, तो जो भी उससे रिलेटेड वो पिक्चर्स वगैरह या जो प्रोडक्ट्स है वो उसको आपके सामने ले आएगा, ठीक है? मीन्स ये है कि अमेज़न पे मेन चीज़ ये होती है कि आपने एक अच्छा कीवर्ड ढूँढना होता है। एक अच्छा कीवर्ड आपको मिल गया जिसको आप रैंक कर सकते हो, आप अपनी प्रोडक्ट को टॉप 10 में लेके आ सकते हो तो समझो आप कामयाब हैं। प्रोडक्ट ढूँढना यानी अभी ये स्लैंट बोर्ड प्रोडक्ट वही रहेगी, ठीक है? इसका कीवर्ड आप चेंज कर देंगे तो वहाँ पे कंपटीशन आपको ज़्यादा मिलेगा। प्रोडक्ट तो सेम रहेगी आपकी स्लैंट बोर्ड, लेकिन आपको कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा, आपको रैंक होने में
प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मतलब ये है कि एक आपकी कामयाबी क्या है कि एक अच्छा कीवर्ड ढूंढना। ठीक है, तो ये मैग्नेट आपको हेल्प दे देता है कि डिफरेंट किस्म के कीवर्ड्स जो हैं वो आपको सजेस्ट कर देता है। ठीक है, जैसे अभी मुझे ये स्लांट बोर्ड प्रोडक्ट थी, इसने मुझे 2650 कीवर्ड फिल्टर करके दे दिए हैं। अभी मैंने थोड़ा इसको डीपली और एनालाइज करूंगा। ये इसने कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बताई होती है कि ये जो कीवर्ड 2650 इसने निकाले हैं टोटल, इनमें कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। ठीक है, इसमें ये देखें 324 जो कीवर्ड है ना, ऑर्गेनिक कीवर्ड है। ऑर्गेनिक कीवर्ड से मतलब ये होता है कि जो स्लैंट बोर्ड से बिल्कुल रेलिवेंट कीवर्ड है ना, ठीक है, जिन पे ये ऑर्गेनिकली रैंक हुआ हुआ है, ये जो हमारा कंपेटिटर होगा या जो प्रोडक्ट है जिस कीवर्ड पे रैंक हुई हुई है, वो ऑर्गेनिक कीवर्ड कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा नीचे आपको देखें ये स्मार्ट कंप्लीट बताया इसने। स्मार्ट कंप्लीट क्या होता है? स्मार्ट कंप्लीट मतलब उसको ये होता है कि एक्यूरेट प्रोडक्ट। ठीक है, अभी जैसे और स्लैंट बोर्ड हम लिखेंगे ना, तो जो स्मार्ट कंप्लीट में 272 कीवर्ड्स हैं ना, बिल्कुल स्मार्ट कंप्लीट ये मतलब ये है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट स्लैंट बोर्ड वाला कीवर्ड वहां पे यूज हुआ हुआ है। ठीक है, और जो ये 2329 आपके सामने ये अमेजोन रिकमेंड कर रहा है, वो अमेजोन क्या करता है देखें, उस कीवर्ड को स्लैंट बोर्ड के कीवर्ड्स को वो एल्गोरिथम को रीड आउट करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है डिफरेंट लिस्टिंग में क्या करता है कि जो इसके लिए यूजफुल होते हैं, जो इसके हेल्पिंग कीवर्ड्स वगैरह होते हैं या और डिफरेंट किस्म के कीवर्ड होते हैं, वो अमेजोन आपको रिकमेंड कर देता है कि ये कीवर्ड्स भी आपसे रेलिवेंट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी अब यहाँ पे आ गया हमारा स्लैंट बोर्ड, हमारा जो मेन कीवर्ड था। हमने सबसे पहले इसका ग्राफ चेक करना है। ठीक है, ग्राफ देख के हमने देखना है कि कोई सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है या कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है जो बस कुछ अरसे के लिए आई है, क्योंकि अभी जैसे नवंबर चल रहा है तो यहाँ पे ज्यादा क्रिसमस वगैरह और न्यू ईयर्स की प्रोडक्ट की वजह से की वजह से आपको ज्यादातर जो है ना रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, और वो हमने ये देखना होता है कि ये थ्रू आउट ईयर प्रोडक्ट चलने वाली है या नहीं है। ठीक है, आप इस ग्राफ को ऑल टाइम करके देखें। अभी अच्छा इसका ग्राफ देखें, ये 5000 स्टार्टअप से है, तकरीबन 3834 से ऊपर है। अच्छा ये देखें 5000 से ऊपर। अच्छा ऑलमोस्ट तकरीबन ये है कि इसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्राफ तो हम इसको नहीं कह सकते, नॉर्मल ग्राफ है। ठीक है, लेकिन ये है कि इस पे थोड़ी वर्किंग करके आप देख सकते हैं कि ये आगे प्रोडक्ट लॉन्च के काबिल है या निकल सकती है या नहीं निकल सकती। इसको हम इस ग्राफ को हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्राफ नहीं कंसीडर करते। लेकिन अभी आपको जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए मैंने ये वीडियो बनानी है, तो हम इसको देख लेते हैं आगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये जो इसके बाकी जो टैब्स हैं इनको आप बेशक छोड़ दें, इनको इतनी ज़रूरत नहीं होती। आपने इनमें जो चीज़ें चेक करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये सर्च वॉल्यूम है 5वें नंबर पे। ठीक है, आपने इसको एक दफ़ा क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आई टू लो जो सर्च वॉल्यूम के हिसाब से ये ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, ये देखें आई टू लो हो गया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ठीक है, अच्छा अभी इसके बाद हमारे ये देखें सर्च वॉल्यूम आ गया यहाँ पे। उसके बाद ये आप कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आ गई। ये दो तीन चीजें आपने देखनी है इसमें। एक तो सर्च वॉल्यूम हमने मॉनिटर करना है। कंपीटिंग प्रोडक्ट आपने कोशिश करनी है कि ये 2000 से ऊपर 2-3000 तक हो, इससे ज्यादा कंपीटिंग प्रोडक्ट ना हो, इनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। और उसके बाद जो चीज हमने देखनी है वो देखने हैं सीपीआरस। ठीक है, सीपीआर भी 300 से कम होने चाहिए, तो ये ऑलमोस्ट 300 से कम है, तो ये तो टेंशन हमारी खत्म होगी। उसके बाद ये कंपीटिंग प्रोडक्ट हमने देखने हैं कि कंपीटिंग प्रोडक्ट ज्यादा ना हो। ठीक है, और ये सर्च वॉल्यूम का ग्राफ देखना है। अच्छा जो हमारी प्रोडक्ट थी वो स्लैंट बोर्ड, हम देख लेते हैं कि यहाँ पे किस जगह पे है वो स्लैंट बोर्ड। बैलेंस बोर्ड, बैलेंस बोर्ड, अच्छा ये है स्लैंट बोर्ड। ठीक है, ये नजर आ गया आपको चौथे 5वें नंबर पे मेरा ख्याल है ये स्लैंट बोर्ड। ठीक है, क्योंकि हम इसी को देख रहे थे तो मैं इसी को आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ से आप डिफरेंट और प्रोडक्ट्स का भी आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं चलो अभी इसी को आपको आइडिया दे रहा हूँ, तो मैं इसी को हम आगे एक्सप्लोर करते हैं ज़्यादा। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये जो हमारी प्रोडक्ट है इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट भी 945 है, ज़्यादा नहीं है। सीपीआर ज़बरदस्त है 56 है। सर्च वॉल्यूम का ग्राफ हमने ऑलरेडी ऊपर चेक कर लिया है। और ये देखें ये अमेजोन रिकमेंडेड भी है, ऑर्गेनिकली रैंक भी है, और क्या नाम है इसका स्मार्ट कंप्लीट भी यहाँ पे इसका ये तीनों ऑप्शन ये देखें आई हुई हैं इस पर। ठीक है, तो ये एक अच्छा कीवर्ड है। अभी हम इसको मजीद देख लेते हैं कि इसमें कंपेटिटर हम किस तरह चूज करेंगे अब। अच्छा
यहाँ पे अमेज़न के पेज पे आपने अब डायरेक्ट भी वहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन मैं टूल्स की वजह से फिर इसको यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। आप वहाँ से डायरेक्ट इसको स्लैंट बोर्ड को यहाँ पे एरो को क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको उधर ले जाएगा, इस पेज पे ले आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास ये आ गया। अच्छा, ये देखें 356 इसने हमें रिजल्ट्स दिखाए हैं टोटल प्रोडक्ट्स के। सबसे पहले हमने देखना है कि ये प्रोडक्ट यूनिफॉर्म है, कीवर्ड यूनिफॉर्म है या नहीं है, कि इसमें एक जैसी प्रोडक्ट शो हो रहे हैं या डिफरेंट प्रोडक्ट्स तो नहीं शो हो रही। तो ये मैंने पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो ये सारी ऑलमोस्ट स्लैंट बोर्ड ही शो हो रहे हैं हमें, ठीक है। ये स्लैंट बोर्ड, ये जो एडी होती है ना, काफ स्ट्रेचर, इसके लिए यूज होता है। ये कुछ जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ये टेनिस प्लेयर वगैरह होते हैं, तो उनकी ये एडी में ना प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाते हैं टखने में, घुटने में, ठीक है। तो उसके लिए ये यूज होता है, ठीक है। अच्छा, हमने देख लिया कि ये प्रोडक्ट जो है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पे जंगल स्काउट रन करेंगे, ठीक है। अच्छा, जंगल स्काउट हमने रन किया तो हम देखते हैं यहाँ पे अभी जाके हमें पता चलेगा कि प्रोडक्ट में क्या कंपटीशन क्या है या क्या सूरत हाल है, रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है, ठीक है। तो आपने ये टॉप 10 के हमने रिजल्ट ऑलमोस्ट चेक करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने ब्रांड देख लेना है। ब्रांड में देखना है अपने टॉप 10 तक पे कोई ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है, ठीक है। ये आपको एक दफ़ा पढ़ने से ही पता चल जाता है कि ऑलमोस्ट इसमें सिंगल सिंगल ब्रांड ही है, कोई 2-3 दफ़ा ब्रांड नहीं आया, ठीक है। प्राइस देख लेनी है। प्राइस हमारी जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, प्राइस होती है वो 12 से 50 तक है। तो ये ऑलमोस्ट 12 से ऊपर ऊपर ही है सारी। तो मतलब ये है कि प्राइस भी हमारी रिकमेंडेड के मुताबिक ही है। अच्छा, उसके बाद डेली सेल्स को आप रहने दें। मंथली सेल्स हमने 300 से अबव होनी चाहिए। तो सेल्स भी ऑलमोस्ट तकरीबन सारे ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू हमारा ये है कि मिनिमम 7,000 से तो ऊपर होना चाहिए। अच्छा, अभी ये 2-3 की एक्सेप्शन हर जगह पे होती है। ये देखें 3,000 है इसका, ओके नो प्रॉब्लम। बाकियों को हम देख लेते हैं। 1,13,000, 35,000, 11,000, 24,000, 15,000, 14,000, 28,000, ये टॉप 10 तक ऑलमोस्ट सारे लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ये हमारी भी टेंशन खत्म होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये करना है, क्या नाम है, अ, उसके बाद हमारा ये है कि हमने इसके देखने हैं, रेटिंग देखनी है। रिव्यूज या रेटिंग सेम ही होती है, ठीक है। अभी ये देखें, सबसे कम हमने देखना है कि सबसे कम टॉप 10 में किसकी रेटिंग है। टॉप 10 में आप ये देखें, सबसे कम आपको मिलेगी ये 22 की है। लेकिन अभी हमने 22 को जस्ट नहीं देखना, इसकी रेटिंग तो 22 है, हमने इसका रेवेन्यू भी देखना है और इसकी हमने डेट ऑफ अवेलेबिलिटी भी देखनी है कि फर्स्ट टाइम ये कब लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो ये तो अभी अगर हम देखें लो के हिसाब से तो सबसे कम रिव्यूज इसके हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये देखें 16 तारीख 8वें महीने की ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ मद्देनजर रखनी है कि हमने उस कंपेटिटर उसको लेना है जो इसको ऑलमोस्ट मिनिमम 6 मंथ से ज़्यादा हो चुके हों, ठीक है। 6 मंथ से ज़्यादा हम क्यों लेते हैं कि ये कहीं ब्लीडिंग फेज में ना हो। ब्लीडिंग फेज क्या होती है कि जब बंदा कोई भी, आप भी जब नया सेलर अपना स्टोर जाके क्रिएट करोगे, प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, तो शुरू में आप डिफरेंट कंपेन्स यूज़ करोगे, ठीक है। आप गिव वेज वगैरह दोगे, प्रोडक्ट पे कुछ फेक ऑर्डर्स वगैरह लोगे आप, और क्या करोगे आप, कुछ पीपीसी वगैरह रन करोगे। तो शुरू में जो है ना, वो आपकी ब्लीडिंग फेज चल रहा होता है, यानी आप एक्सपेंस के थ्रू अपने प्रोडक्ट को टॉप पे लेके आते हो, टॉप 10 में ना। तो उसका ये हो सकता है कि आप हम उसको जस्ट फॉलो ना कर बैठे हैं, कि वो हो सकता है उसने कुछ ऐसी टेक्निक्स के जरिए अभी तक अपनी प्रोडक्ट को टॉप 10 में लेके आया, लेकिन अभी ऑर्गेनिकली वो उस जगह पे मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये हम देखते हैं कि मिनिमम जो है ना 6 मंथ से ज़्यादा उसकी मेच्योरिटी होनी चाहिए, एज होनी चाहिए लिस्टिंग की, ठीक है। और क्या नाम है, 2-3 साल तक होनी, ये ना को 8-10 साल वाली हो। 8-10 साल वाली को भी हम रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। 2-3 साल तक तो है, ओके, चल सकती है। मिनिमम 6 मंथ होनी चाहिए इसका। ये 6 मंथ से कम है तो हम अभी इसको कंपेटिटर नहीं लेते। रेवेन्यू तो 11,000 ले रहा है, लेकिन अभी ये लिस्टिंग की वजह से इसको हम नहीं लेते। इसके बाद ये देखें, उसके बाद आता है 78 वाला। 78 वाला देखते हैं, ये इसको देखें 2021 का, इसको 1 साल से ज़्यादा हो गया। ये ज़बरदस्त है, रेवेन्यू भी इसका ज़बरदस्त है, 35,000 कमा रहा है। तो हमारा जो अभी कंपेटिटर बनता है वो 78 वाला बनता है। अच्छा, इसके बाद हमने ये 2-3 चीज़ें चेक कर ली। इसकी डेट ऑफ अवेलेबिलिटी यानी इसकी लिस्टिंग देख ली, इसका हमने रेवेन्यू देख लिया, इसके रिव्यूज़ देख लिए, इसकी रेटिंग हमने चेक करनी है। ये 4.5 से अबव होनी चाहिए, ये 4.7 है, ये भी ज़बरदस्त है। तो मतलब ये है कि ये हमारे पास एक अच्छा कंपेटिटर निकल आया 78 वाला, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद हमें इसका आगे देखना है कि ये एफ बी है, ये क्या है, ठीक है। अच्छा, ये 78 वाला किधर गया? 78 वाला ये कहीं आई टू लो तो नहीं हो गया? नहीं है। अच्छा, ये एफ बी है, ये भी हमने इस पे देख लिया, ठीक है। कि ये एफ बी ए सेलर टाइप भी हमने चेक कर लिया कि यहाँ पे अमेजोन ज़्यादा तो नहीं है। अमेजोन ये एक दफ़ा आया टॉप 10 में, ठीक है, 2 दफ़ा आया। लेकिन 2 दफ़ा की खैर ही, 1-2 दफ़ा की खैर ही होती है, ठीक है। तो आगे हमने सैलड टाइप भी देख लिए। सैलड टाइप भी ऑलमोस्ट वन ही है, 1-2 पे लिस्टिंग, कुछ लिस्टिंग हाईजैक हो जाती हैं जिनके साथ आपको ये ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, कि अमेज़न के साथ भी ये मी टू करके लोग बैठ जाते हैं। अच्छा, ओवरऑल ये सैलड जो 78 वाला है, ये हमारा कंपेटिटर बन सकता है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें हमने चेक कर ली, इसका रेवेन्यू देख लिया, इसकी लिस्टिंग एज देख ली, इसकी हमने रेटिंग देख ली, इसका रेटिंग देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा कंपेटिटर भी हमने देखना है कि इसके बाद अगर हमारा कंपेटिटर, देखिए हमारा जो मुकाबला होता है वो टॉप 10 के साथ, हमारी तो एक तैमली ये होनी चाहिए कि हमने टॉप 10 को कम्पीट करना है, ठीक है। ये फर्स्ट कंपेटिटर हमने देख लिया। इसके बाद हमारा कंपेटिटर जो बनता है 78 के बाद जो है वो ये 132 है। 132 का देखें, इसकी भी लिस्टिंग एज क्लियर है, ज़्यादा है, ठीक है। 2 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं, ठीक है। और 15,000 रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं पर मंथ, तो ये भी यानी अगर सेकंड हम कंपेटिटर अगर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो ये 132 वाला है, ठीक है। लेकिन अभी हम फिलहाल आपको बताते हैं कि आप फर्स्ट जो होता है कंपेटिटर, उसको और क्या क्या चीज़ें हमने चेक करनी है, ठीक है। अभी आपकी ये देखें, इसकी हमने लिस्टिंग ओपन कर लेनी है। यहाँ पे आप या क्लिक करेंगे तो ये इसकी लिस्टिंग ओपन होगी। सबसे पहले आपने जो काम करना है, ठीक है, आपने इसके देख लेनी है रेटिंग, ठीक है, रिव्यूज़ जो लोगों ने दिए होते हैं। अच्छा, पॉजिटिव तो पता है आपको, वो हम ऑलमोस्ट बाद में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने इसकी नेगेटिव रिव्यूज़ देखने हैं कि इस प्रोडक्ट में लोगों को प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक क्या दे रहे हैं लोग। क्योंकि हमने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करनी जिसके नेगेटिव फीड बहुत ज़्यादा हों और लोगों को ऑलमोस्ट सेम ही प्रॉब्लम इशू आ रहा हो, तो समझो उस प्रॉब्लम प्रोडक्ट में कोई ना कोई इशू होता है, जिस वजह से एक ही इशू बार बार वो जो है ना कस्टमर्स को फेस करना पड़ रहा है। तो वो फिर हमारी ये कोशिश होती है कि हम उसको जो वो उनको नेगेटिव जो रिव्यू फील हो रहा है या जो वो उनकी फीडबैक है, हमने देखना है कि उस प्रॉब्लम को अपनी जब हम प्रोडक्ट बनाएं तो हम उसको वहाँ से रिमूव करवाएं, रेज करवाएं अपने सप्लायर्स के थ्रू, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसके नेगेटिव रेटिंग पढ़ लेनी है, वो इस पर क्लिक करेंगे आप तो वो उसने बता दिया है, दिस इज लेमिनेटेड प्लास्टिक बोर्ड, डू नॉट कीप आउटसाइड एंड डू नॉट प्लान टू कीप फॉर वेरी लॉन्ग। उसने बोला कि इस पे ये लेमिनेशन हुई है, ठीक है, तो इसको बाहर ना रखें धूप वगैरह में। और वुड नॉट बाय बाय अगेन, ये बाय लिखना होगा, नॉट दैट ग्रेट, उसको पसंद नहीं आई, ठीक है। तो ये नॉर्मली वो कुछ उस तरह की इसने टेक्निकल कोई इसमें इशू नहीं बताया इस प्रोडक्ट में उसमें, लेकिन उसको पसंद नहीं आई। अच्छा, ये निक रेमेज वही है। अच्छा, अच्छा, इस तरह आपने ना नेगेटिव रिव्यूज़ देख लेने हैं इस प्रोडक्ट के, ठीक है, ये लाजमी पढ़ने हैं। अच्छा, उसके बाद आपने इसका देखना होता है कि इसका मटेरियल कौन सा है, इसकी डायमेंशंस क्या हैं, ठीक है, और इसमें क्या-क्या चीज़ें वो पैक में देख रहा है, ठीक है। ये आप इसकी लिस्टिंग पढ़ेंगे, ये इसका जो होता है टाइटल होता है, ये टाइटल में उसने चीज़ें बताई होती हैं, ठीक है, डिफाइन किया होता है प्रोडक्ट को, फिर उसने जो बाकी चीज़ें रह जाती हैं वो उसने बुलेट्स पॉइंट में बताई होती हैं, और नीचे आप इसकी जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी आप इसकी देख सकते हैं, ठीक है, कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं या क्या क्या खसूसियात हैं, ठीक है। वेट कितना है इसका, ये देखें, पैकेज का वेट कितना है। अच्छा, ये 4.80। अच्छा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट वैसे रिजेक्ट हो जाती है कि इतना ज़्यादा वजन वाली हम प्रोडक्ट नहीं लेते, लेकिन जस्ट हमारा आज का टॉपिक था कंपेटिटर एनालिसिस, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया, वरना यहाँ पे ये प्रोडक्ट यहीं पे रिजेक्ट हो जाती है। इतने वेट वाली प्रोडक्ट हम नहीं लेके चलते, ठीक है। इसमें स्टोरेज फीस बहुत ज़्यादा अमेज़न की पड़ती है, आपको फ्रेट शिपिंग बहुत ज़्यादा पड़ेगी और इसकी प्राइस भी ऑलमोस्ट ज़्यादा होगी, तो इसलिए ये नॉट रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, तो ठीक है। इतने ज़्यादा वेट वाला हम ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो तक वज़न वाली प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं। आधा किलो से भी कम हो तो वो ज़बरदस्त है, ठीक है। मैक्सिमम मैक्सिमम को बहुत ज़बरदस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है तो 1 किलो तक, वो भी देख के बाकी सारी चीज़ें आपने उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह अपने कंपेटिटर हम चूज़ करते हैं उसको, ठीक है। ये कंपेटिटर एनालिसिस होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि हमने सिर्फ यही नहीं देखना होता कि कंपेटिटर क्या है, हमने बाकी भी देखनी होती है लिस्टिंग के, बाकी लिस्टिंग में क्या चल रहा है, ठीक है।
तो ये बाकी लिस्टिंग फिर आप वो उसको लिस्टिंग एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है? आप वो बाकी लिस्टिंग भी पढ़ के देख सकते हो कि बाकी जो सेलर्स हैं बैठे हुए हैं, उसी इसी तरीके से उनको नेगेटिव रिव्यूज़ क्या आ रहे हैं इस प्रोडक्ट के मुतालिक, ठीक है? तो इस तरीके से हम कंपेटिटर अपना चूज़ करते हैं। अच्छा, अगर तो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट होती है, ये तो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है? अगर वेरिएशन वाली प्रोडक्ट हो तो हम फिर वहाँ पे एक और हमारा टूल जो हमें हेल्प आउट करता है वो है कीपा, ठीक है? कीपा के थ्रू आपका ये होता है कि आप कोई भी वेरिएशन आप देख सकते हो कि उसमें जो आर्ट सेलिंग जो वेरिएशन है वो कौन सी है, ठीक है? वो कीपा आपको बता देता है कि भाई इस प्रोडक्ट में इस जो है ना कौन सा इसका जो सेलर बैठा हुआ है जो वेरिएशन के लेके बैठा हुआ है उसमें कौन सा वो क्या नाम है उसकी आर्ट सेलिंग जो है ना उसकी है कौन सी ज़्यादा वेरिएशन उसकी सेल आउट हो रही है, ठीक है? तो ये इसके थ्रू आपको पता चल जाता है कीपा के थ्रू, ठीक है? अच्छा, मैं अभी आपको कोई प्रोडक्ट बता देता हूँ वेरिएशन वाली, ठीक है? कोई भी कप्स कप्स विद लिड्स। अच्छा, अभी वीडियो लंबी होती जाएगी क्योंकि हमारा रेलिवेंट ये टॉपिक नहीं है। वैसे कीपा के थ्रू आप उसकी देख सकते हैं कि कौन सी क्या नाम है वेरिएशन जो है ना वो ज़्यादा होती है, आर्ट सेलिंग कौन सी है, ठीक है? जैसे यहाँ से ये डिफरेंट आपके पास प्रोडक्ट आ जाती हैं वेरिएशन वाली, हम देख लेते हैं। अच्छा, ठीक है, अभी ये देखें आपके डिफरेंट ये सेलर्स आ गए आपके पास, ठीक है? तो आप किसी एक सेलर को अभी यहाँ पे आप देख लेते हैं कि इसका एसएन के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है? कि डिफरेंट कलर्स आपको ये बता देता है कि कौन-कौन सा कलर इसका ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सा साइज़ ज़्यादा सेल हो रहा है, ठीक है? ये सारी कीपा के थ्रू आपको सारी चीज़ें ये बता देता है, ठीक है? वेरिएशन अभी आप ये देखेंगे, ये देखें, इसकी वेरिएशन में आप जाएँगे, तो ये इसने आपको बता दिया कि भाई वेरिएशंस जो हैं इसकी वेरिएशन का ये सारा आपको बता देगा। किसी एक की हम ले लेते हैं वेरिएशंस, अंडर आर्मोर की इसकी कलर साइज़ वेरिएशन है, ठीक है? तो आप इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं जब इसका आएगा ना क्या नाम है कीपा का जो हम आप आपको ओवर व्यू देंगे उसमें डिटेल से बताएंगे कि किस तरह आपको इसकी आप वेरिएशंस देख सकते हैं कि इसकी हॉट सेलिंग वेरिएशन कौन सी है, ठीक है? तो ये मैं अभी इसलिए नहीं आपको ये बता रहा कि आप फिर वो रेलिवेंट टॉपिक नहीं होता तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? इस तरह आप कंपेटिटर एनालिसिस आप कंपेटिटर जो है ना वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी मज़ीद अगर कुछ कमी पेशी रहेगी होगी तो हम फिर हम अपने लेक्चर के दौरान आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है? अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।